हम इंसानों की दुनिया से बहुत दूर कहीं किसी कोने में एक अनोखी और लाजवाब दुनिया ऐसी भी है जहां सिर्फ और सिर्फ कुदरत का ही राज है। यहाँ के इंतहाई सख्त हालात में जिंदा बचे रहने के लिए छोटे से लेकर बड़ा हर जानवर 24 घंटे लाख कोशिशों में लगा रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारी जमीन पर मौजूद सबसे बड़े जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट की। हमारी जमीन का दिल कहे जाने वाला ये जंगल अपने अंदर काफी बड़े और अनसुलझे राज समेट कर बैठा है। ये जंगल इतना घना है कि यहाँ के कई इलाकों पर तो आज तक सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँच पाई। इस जंगल के अंदर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दरिया भी बहता है। ये दरिया काफी खूबसूरत तो है ही, लेकिन इसी के साथ ही काफी खौफनाक और डरावना भी है। इस दरिया के अंदर ऐसे ऐसे खतरनाक जानवर रहते हैं जिन्हें देखने के बाद अच्छों की डर से बोलती बंद हो जाती है। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अब्दुल रऊफ और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अमेज़न जंगल में रहने वाले खौफनाक जानवर और इसमें बहने वाले दरिया से जुड़े कुछ पुरस्कार और अनसुलझे किस्से। तो इसके हर राज को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस जंगल को जमीन पर मौजूद अब तक का सबसे बड़ा राज माना जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत से पुरस्कार राज हैं जो आज भी साइंसदानों के लिए दर्दे सर बने हुए हैं। हमारी जमीन की तख्लीक के बाद से ही अभी तक ये जंगल एक ही तरह से चलता आ रहा है और इस जंगल की जमीन को चीर कर ये अमेज़न दरिया भी इसी तरह से बहता आ रहा है। हमेशा से ही यहाँ के जंगली हयात इसी तरह से ही सरवाइव करते हैं। यहाँ के पेड़ पौधे भी हमेशा से ही इसी तरह उगकर बड़े होते हैं और फिर अपनी जिंदगी जी लेने के बाद यहाँ की मिट्टी में ही मिलकर खत्म हो जाते हैं। जमीन पर जिंदगी के इतने साल गुजर जाने के बाद यहाँ पर अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है अमेज़न जंगल में होने वाला ये सारा का सारा प्रोसेस। यहाँ होने वाली ज्यादा बारिश से लेकर कई जगहों पर पड़ने वाली तेज धूप तक, यहाँ तक के यहाँ के सख्त तरीन माहौल में भी यहाँ पर पलने वाली जंगली हयात ने हर एक कंडीशन में जीने का अनोखा फन सीख लिया है। यहाँ पर जीने के लिए ना ही किसी की कोई मदद करता है और ना ही कोई किसी पर इन्हसार करता है। यहाँ की हर एक सुबह हर एक जानवर के लिए एक नया इम्तिहान लेकर आती है और इन्हें अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए लगातार स्ट्रगल करते ही रहना पड़ता है। चलें एक नजर डालते हैं इस जंगल की खूबसूरती पर। लाखों किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ ये जंगल जमीन पर कुदरत का सबसे खूबसूरत शाहकार माना जाता है। यहाँ पर दुनिया के सबसे अनोखे जानवर पाए जाते हैं। इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हुए यहाँ पर कुदरत ने हजारों अलग अलग तरह के पेड़ पौधों की किस्मों को भी जन्म दिया है। ये जंगल जितना खूबसूरत है उतना ही हैरानकुन भी है। इस जंगल में फैले हुए पेड़ पौधे इस जंगल की खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि ये हमारी दुनिया के लिए भी काफी अहमियत के हामिल हैं। ये जंगल और इसमें बहने वाला दरिया और नदियां जमीन पर रहने वाले ज्यादातर जानवरों को अपनी गोद में समेट कर रखने का काम करती हैं। अब ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनवायरनमेंट में भी जिंदगी का फलना फूलना अपने आप में काफी हैरत की बात है। ये जंगल कई अनोखे और अहम जानवरों की हिफाजत का काम भी करता है जो शायद अगर इंसान की नजर में होते तो वो सफाई हस्ती से हमेशा के लिए मिट जाते। लेकिन ये अमेज़न जंगल ही है जो इन्हें कई हजार सालों से इंसानों से बचाता आ रहा है। इस तरह सिर्फ कुदरत से ही स्ट्रगल करना इन जानवरों के लिए सरवाइव करने का एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। कहा जाता है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट जमीन के लंग्स का काम करता है। ये जंगल सिर्फ जानवरों के लिए ही नहीं बल्कि हमारी जमीन और हम इंसानों के लिए भी काफी अहम किरदार अदा करता है। जमीन पर कुल 20% से भी ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करने में इस जंगल का ही हाथ है। वैसे तो इस जंगल में पाए जाने वाले पेड़ पौधे इतने ऊंचे और घने हैं कि सूरज की रोशनी को पूरी तरह से अपने आप में ही समेट लेते हैं और सूरज की रोशनी को इसकी जमीन पर भी पहुंचने नहीं देते। लेकिन यही दरख्त इस जंगल के लिए एक तरह से फ्यूल का काम भी करते हैं। ये पेड़ पौधे ही पूरी तरह से इस जंगल की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार हैं। एक तरह से पूरा का पूरा जंगल इन दरख्तों पर ही टिका हुआ है। कहा जाता है कि दुनिया के तकरीबन 30% से भी ज्यादा जानदार, जिसमें जानवर और पौधे दोनों शामिल हैं, इसी जंगल में रहते हैं। और ये तो वो जानदार हैं जिनके बारे में अभी तक साइंसदान पता लगा चुके हैं, लेकिन उनका मानना है कि अभी इस जंगल में इससे भी कहीं ज्यादा अनदेखे जानदार मौजूद हैं जो वक्त वक्त पर इंसान की नजर के सामने आकर उन्हें चौंका देते हैं। इस जंगल के इतना ज्यादा वसी होने का पता यहाँ से लगाया जा सकता है कि यहाँ साइंसदान हर 3 दिन में एक नया जानवर दरियाफ्त कर लेते हैं।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जंगल इतना बड़ा है कि ये ब्राजील, पेरू, कोलंबिया और वेनेजुएला जैसे 9 बड़े मुल्कों तक फैला हुआ है। तो दोस्तों, आप जानते हैं अमेज़न रिवर की अहमियत। अब ऐसा भी नहीं है कि जमीन को अमेज़न की जरूरत सिर्फ यहाँ के पेड़ पौधों के लिए है, बल्कि यहाँ के दरिया और नदियाँ भी हमारी जमीन और हम इंसानों के लिए उतने ही जरूरी हैं जितना कि ये जंगल। इस जंगल से होकर गुजरने वाले हजारों किलोमीटर के एरिया में बहने वाले अमेज़न रिवर को जमीन की लाइफलाइन भी माना जाता है। सिर्फ अमेज़न रिवर ही नहीं, बल्कि इसके साथ ही इसमें से निकलने वाली कुछ नदियां भी हैं जो इस जंगल की जरूरतों को पूरा करती हैं। बल्कि ये तो हमारी जमीन को साफ पानी मुहैया कराने के साथ साथ इसमें रहने वाले जानवरों को एक सिक्योर एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करती है। अमेज़न रिवर इस पूरे जंगल में से होता हुआ ब्राजील से होकर अटलांटिक ओशन में जाता है और इस दरिया के साथ 1000 से भी ज्यादा नदियां जुड़ी हुई हैं। बारिश होने से ये नदियां आसपास के इलाकों के लिए ड्रेनेज का काम करती हैं। लेकिन अब इस सूरत हाल में एक और सवाल खड़ा होता है कि जब ये जंगल हम इंसानों और जमीन के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फिर आखिर इसे इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? तो दोस्तों, अगर अमेज़न जंगल की बात की जाए या फिर इसमें बहने वाली नदियों की, तो इस जंगल की पूरी दुनिया अलग अलग तरह के खतरनाक जानवरों से भरी पड़ी है। अब ये कह देना कि यहाँ पर पाए जाने वाले जानवर सारे के सारे खतरनाक ही हैं, ये काफी गलत होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो काफी बड़े हैं, जिनकी वजह से इन्हें जायंट्स भी कहा जाता है। ये इस जंगल में तकरीबन हर एक जानवर और यहाँ तक के इंसानों के लिए भी काफी बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अमेज़न रिवर और इसके आसपास रहने वाले कुछ ऐसे खतरनाक जानवरों पर एक नजर डालते हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। एनाकोंडा। वैसे तो इंसानों में खौफ पैदा करने के लिए सांप का नाम ही काफी होता है, लेकिन एनाकोंडा सांपों की एक ऐसी किस्म है जिसका खौफ इस पूरे जंगल में हर एक जानवर में देखने को मिलता है, क्योंकि ये यहाँ के जंगल की जमीन के साथ साथ पानी में भी दहशत मचाए रखता है। जहाँ ये सांप 20 फीट से ज्यादा बड़ा हो जाता है, वहीं अगर बात की जाए इसके वजन की, तो ये एनाकोंडा 300 किलोग्राम से भी ज्यादा वजनी हो जाता है। अब यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस जंगल में घूमने वाला ये सांप कितना खतरनाक होगा। एक एनाकोंडा इतना निडर होता है कि ये किसी पर भी हमला करने से नहीं डरता। यहाँ तक कि ये क्रोकोडाइल, जैगुआर और इंसानों तक को झपटकर मौत की नींद सुला देता है। ये जमीन पर तो थोड़ा सुस्त होता है, लेकिन पानी में जाते ही काफी तेजी से तैरने लगता है। इसके शिकार को पकड़कर उसे जकड़ने की स्ट्रेटेजी बेहद दर्दनाक होती है और ये सभी चीजें इसे अमेज़न जंगल का सबसे बड़ा शिकारी बना देती हैं। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक ईल की। मछलियों की किस्मों में इलेक्ट्रिक ईल से ज्यादा खतरनाक शायद ही कोई जानवर हो, क्योंकि यही एक ऐसी मछली है जो अपने शिकारी और शिकार दोनों को ही हरा देने के लिए बिजली के झटके का इस्तेमाल करती है। इसके अंदर इतना जबरदस्त करंट होता है कि ये किसी को भी 500 वोल्ट तक का इलेक्ट्रिक शॉक दे सकती है। यही वजह है कि कई बार ये अपने से बड़े जानवरों को मौत के घाट उतार देती है। इस लिस्ट में आगे आता है केमन। दोस्तों, केमन एलिगेटर ही की किस्म है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये अमेज़न के तालाबों और नदियों के करीब कतरे गीले इलाकों में झुंड में रहना पसंद करते हैं। कहा जाता है कि अमेज़न के इन जंगलों में 10,000 से भी ज्यादा केमन पाए जाते हैं। इतनी तादाद में इकट्ठा होने के बाद शायद ही कोई जानवर इसका शिकार बनने से बच पाता होगा। दोस्तों, अमेज़न में पाए जाने वाले ये केमन भी जमीन के खतरनाक जानवरों में से एक माने जाते हैं। तो अगला जानवर हमारे पास है पॉइजन डार्ट फ्रॉग। दोस्तों, जहां मेंढक का ये रंग काफी खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखाई देता है, वहीं ये रंग यहाँ के तकरीबन ज्यादातर जानवरों के लिए मौत की बड़ी वजह बनता है, क्योंकि यहाँ के जानवर और इस जंगल में जाने वाले इंसान इसके इस रंग से अट्रैक्ट होकर इसे छूने के लिए इसकी तरफ खींचे चले आते हैं और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि ये मेंढक काफी जहरीला होता है। यही वजह है कि इसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग कहा जाता है। ये मेंढक इस जंगल में पाए जाने वाले कुदरत के सबसे अनोखे शाहकारों में से एक गिना जाता है। इस जंगल में अभी तक इस मेंढक की तकरीबन 170 से ज्यादा इकसाम को दरियाफ्त किया जा चुका है। कहा जाता है कि ये इस जंगल में पाए जाने वाले जहरीले कीड़ों को खाकर अपना गुजारा करते हैं और इसी खुराक की वजह से ही ये फ्रॉग भी बेहद जहरीला हो जाता है। इस मेंढक में इतना ज्यादा जहर होता है कि इसे सिर्फ छूने पर ही किसी की मौत हो सकती है।
तो अगला जानवर हमारे पास एक मछली है जिसका नाम है रेड बेलेड पिराना। इस जंगल में पाए जाने वाली खतरनाक मछलियों में से एक पिराना भी है। ये मछली इतनी खतरनाक होती है कि अब तक इसके ऊपर कई सारी मूवीज भी बन चुकी हैं। दोस्तों, ये मछली अपने वहशियाना तरीके से हमला करने की वजह से बदनाम है। वैसे तो ये मछली ज्यादातर पौधों, मरे हुए जानवरों और कीड़ों को ही खाकर गुजारा करती है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे किस्से सुनने को भी मिले हैं जब इन मछलियों ने इंसानों को खाकर उनकी हड्डियों तक को चकनाचूर कर दिया। इनके ये तेज धार वाले नोकीले दांत जानवरों को चीर फाड़ करने के लिए ही बने हैं और इन मछलियों का झुंड किसी भी बड़े खतरनाक जानवर से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। यही वजह है कि इस मछली का भी इस जंगल में काफी दबदबा है। तो दोस्तों, इस लिस्ट में हमारे पास आखिरी जानवर है बुल शार्क। एक शार्क कितनी खतरनाक मछली होती है इसके बारे में तो पूरी दुनिया ही जानती है, लेकिन अमेज़न नदियों में पाई जाने वाली बुल शार्क तो बेहद खतरनाक होती है। ये शार्क इंसानों का शिकार करने के लिए बदनाम जमाना है। ये 12 फीट तक लंबी हो सकती है। ये देखने में तो खतरनाक लगती ही है, इसी वजह से इसकी नेचर भी काफी एग्रेसिव होती है और ये पानी में रहने वाले हर जानवर पर उसको देखते ही हमला कर देती है। कई बार इसको डॉल्फिन और कई तरह के मैमल्स को भी शिकार करते हुए देखा गया है। किसी भी जानवर के लिए अमेज़न के इस खतरनाक शिकारी से बचकर रह पाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी अमेज़न के इस जंगल और इसके दरिया से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग और अमेजिंग मालूमात। मुझे उम्मीद है कि आपने हमारी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा जरूर होगा। इस इंटरेस्टिंग मालूमात को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज ना भूलें और ऐसी ही और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।